हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरु जी आपको क्या बताना चाहते हैं। आज की क्या एनर्जी अपडेट है हमारे व्यूअर्स की। जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी माँ आदिशक्ति गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की कुछ जो एनर्जी है वो ऐसी है कि बहुत से ऐसे सोल हैं जो मिसगाइडेड हैं। बहुत ज़्यादा या तो वो मिसगाइड किए जाते हैं या वो खुद में ही इतने कंफ्यूज रहते हैं कि उनका जो इनर सेल्फ है ना, उसको वो भी उनके भी इंट्यूशंस या फिर जिस तरह की भी एनर्जी उनके साथ वो कैरी करते रहते हैं, खुद में भी मिसगाइड होते रहते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी हुई कि मुझे लगा कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी ऐसी सोल होगी जो कि मिसगाइडेड है। तो देखते हैं आज माँ आदिशक्ति और गुरु जी ऐसे सोल के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ठीक है, हम अपनी एनर्जी माँ आदिशक्ति गुरु जी के साथ कनेक्ट करते हुए आप सभी की तरफ ब्लेसिंग सेंड करते हुए इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी स्क्रीन पे आएगी डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी आपसे मैच होगी। ठीक है, बहुत सारी सोल ऐसी जो मिसगाइडेड है, उसके लिए माँ आदिशक्ति और गुरु जी क्या बताना चाहते हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है और क्यों इस तरह की सिचुएशन उनके पास बन रही है कि वो इतने मिसगाइडेड होते हैं। मतलब देखिए, मिसगाइड होने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ करियर को लेके मिसगाइड हैं। यहाँ पे बातें ऐसी ऐसी होती हैं कि आपको स्वयं में ही पता नहीं होता है कि आपको चाहिए क्या। बस आप एक दिनचर्या जीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो करते हैं। एक टारगेट बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम तो वो टारगेट होता है कि हाँ मुझे ये बन जाना है, पैसे लाने, फिर वैसी ही दिनचर्या हो जाती है। मतलब इतने ज़्यादा उनको खुद में पता नहीं होता है। अगर उनकी प्रायोरिटी भी बदलती है, उनके सेटिस्फैक्शन लेवल इसीलिए चेंज होते रहते हैं। उनकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती है लेकिन उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता कि एक्चुअल में उन्हें लाइफ में क्या चाहिए और जिस चीज़ के लिए वो उस चीज़ को एटलीस्ट पालें। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। आप देखिएगा कि वही लोग आज के लाइफ में, अपनी लाइफ में दूसरों को डील करते हैं, दूसरों के लिए वैसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं ताकि वो उनको उस तरह से फ़ायदा पहुंचा सकें, उनको गाइड कर सकें। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म आ जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो उनको ही पता होता है कि उनको क्या चाहिए लाइफ में और किस तरह से चाहिए। और मैक्सिमम वहाँ पे भी अगर उनको सिर्फ यही होता है कि फिनेंस को ही लेके, तो फिनेंस में ही इतना कर देते हैं कि एटलीस्ट फिनेंस को लेके वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। मतलब कम से कम उनका ये टारगेट जो वो लेके चलते हैं, उस चीज़ में मरते दम तक उनको सेटिस्फैक्शन होता है। और कुछ लोगों को तो यहाँ ये भी नहीं पता होता है कि फिनेंस भी है तो भी सुख नहीं है, ये भी है तो भी सुख नहीं है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। इतने ज़्यादा मिसगाइडेड होते हैं वो सोल कि कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी उनके पास कुछ नहीं होता है, वो नील होते हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जी है। तो देखते हैं कि आज ऐसी सोल के लिए हमारे प्रभु क्या बताना चाहते हैं, जिन्हें खुद में ही कंफ्यूजन है, जिन्हें खुद ही नहीं समझ में आता कि एक्चुअल में उनको चाहिए क्या। बस वो हर चीज़ के लिए शुरुआत कर देते हैं, मगर वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है।
कर लिया, बस यूं ही कर लिया, या फिर उससे लर्निंग भी नहीं लेते हैं। एक होता है कि सिचुएशन चलिए हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुई, कोई बात नहीं है, आप लर्निंग लेके एक आगे नेक्स्ट तो वैसा ना करें, रिपीटेशन ऑफ मिस्टेक्स। बॉटम ऑफ द डेक, डेथ क्या बताना चाहती है? बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। देखिए, जो भी मिसगाइडेड सोल हैं, जिन्हें खुद में नहीं पता कि एक्चुअल में उन्हें क्या चाहिए, जिससे कि खुशी की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि खुशी की तो लेवल ही अलग अलग होती है। थोड़े थोड़े चीज़ों को लोग खुशी मान लेते हैं, इसीलिए वो हमेशा हर समय उनकी जो साइकिल होती है ना, रिपीट होती रहती है। तो यहाँ पे कुछ सोल ऐसे हैं जो कि जिनका साइकिल जो रिपीट होता है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो लोग कंफ्यूज सिर्फ इसी वजह से रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे सोल हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ना थॉट प्रोसेस चल रहे हैं। थॉट प्रोसेस इतने ज़्यादा हैं कि कभी कभी वो स्वयं को भी कंफ्यूज कर लेते हैं, और कभी कभी उनका जो अंदर का जो भ्रम होता है, इल्यूजन जो उनके अंदर होता है, वो दूसरों के मैनिपुलेशन में आके बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं अपने आप को। तो इन ऐसे जो सोल हैं जिनकी जो चेंजेस है, चेंजिंग जो होती है या ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, वो भी उसी लेवल का होता है जहाँ से वो अपनी थॉट प्रोसेस को जितना वो जिस भी प्रायोरिटी पे ले जाके सेट कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी की आजकल के तो लाइफ में फिनेंस से ज़्यादा किसी चीज़ की वैल्यू ही नहीं है। नॉट इवन आपका व्यक्तित्व क्या है उससे भी किसी को मतलब नहीं है। अगर आपके पास फिनेंस है तो आपके पास सब कुछ है, आप सब कुछ हैं। तो ये जो मान लीजिए कि किसी के पास फिनेंस है, ठीक है, उसकी प्रायोरिटी है कि भाई मैं बिज़नेस में एक स्टेप और बढ़ जाऊँ, या मेरी एक और बिज़नेस की एक और दुकान एक और खुल जाए, 2 दुकानें हैं एक और खुल जाए। तो वो जो थॉट प्रोसेस है और जो उनका लेवल है, जो स्टैंडर्ड ऑफ थॉट है, कहिए यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ थॉट है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको खुद से डील करने में ना, आपके इनर सेल्फ को आप तक लाने में हेल्प करती है। अगर आपका ये जो थॉट प्रोसेस किसी के मैनिपुलेशन में आके होता है, किसी के दूसरे के गाइड करने के हिसाब से होता है, तो आप समझ लीजिए कि अगर आपको कहीं ना कहीं कोई गाइड कर रहा है आपके लेवल पे कि आपके लिए ये अच्छा है, आपके लिए वो अच्छा है, और आपको खुद नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपकी खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होना ही होना है। ठीक है, तो अगर आपको खुद में पता होना चाहिए, और खुद में कैसे पता होता है,
तो खुद में पता होने के लिए यहाँ पे कार्ड यही बता रहे हैं कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है अपने आप में, अपने इनर सेल्फ की ट्रांसफॉर्मेशन से जो आपका सेल्फ मोटिवेशन होता है, और जब आप इनर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं तो आपको ट्रू गाइडेंस मिलती है जो कि आपको बताती है कि आपकी पीस, आपकी हैप्पीनेस कहाँ है और किस चीज़ में आप कितना इन्वॉल्व होंगे। तो वो हर चीज़ लाइफ की, नॉट इवन सांसारिक, स्पिरिचुअल लाइफ भी आप कहीं ना कहीं हिट कर देंगे। तो ये सारी चीज़ जानकारी होती है। यहाँ पे ये कार्ड डेथ का यही बता रहा है कि वो जो साइकिल है ट्रांसफॉर्मेशन का, वो जब तक इनर सेल्फ का नहीं होगा, जिस तरह से चेंजेस आने चाहिए वो अगर नहीं आएंगे, तो आपकी जो सोल है वो मिसगाइडेड ही रहेगी। क्योंकि कोई भी दूसरा आपको अगर उस डायरेक्शन में गाइड कर रहा है जो चीज़ आपको चाहिए, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है आपको क्या चाहिए, मुझे डॉक्टर बनना है कि मुझे म्यूजिशियन बनना है, अगर आपको पता नहीं है और लोग गाइड कर रहे हैं कि बेटा आप ये भी बन सकते हैं, बेटा आप वो भी बन सकते हैं, तो वो बेटा कुछ नहीं बन सकता है। तो ये एक बात की क्लैरिटी खुद में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जो कि आपकी इनर सेल्फ से मिलती है। और आपकी इनर सेल्फ आपको तभी पावर देती है इतना कि आप उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए जब आप खुद में आपकी वो स्ट्रेंथ होती है। तो यहाँ पे ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि ऐसे सोल को ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सोल है जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आगे बढ़ चुकी है। बहुत सारी ऐसी है जिसकी साइकिल जो है अभी फेजेस में है, चल रही है। लेकिन बहुत सारी ऐसी सोल है जो ट्रांसफॉर्मेशन के उस लेवल पे आ चुकी है कि उसको पता होगा कि वो क्या उसे चाहिए, एक्चुअल में उसे क्या चाहिए, और वो वहाँ से क्या चीज़ किस तरह से लेके आगे बढ़ सकती है। अगर उस चीज़, पर्टिकुलर चीज़, जो चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए, उस चीज़ के लिए आपको गाइडेंस भी कहीं ना कहीं से फिर विधाता प्रदान कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो डेडिकेशन और आपका जो इनर कमिटमेंट होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो ये कार्ड आपको यही बताती है, जिसमें कि अगर बहुत सारी ऐसी सोल है जो कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो के यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन के लिए निकली है, और बहुत ज़्यादा ऐसी सोल है जो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेटेड है, मतलब इतना तो ट्रांसफॉर्मेशन उसका हो चुका है कि वो अब नेग्लेक्ट करने में, हर चीज़ों को इग्नोर करके अपने टारगेट को हिट करने में वो माहिर है। और ऐसी सोल के लिए जो सबसे बड़ी बाधा यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपके पास होते हुए भी आपने, वो कहते हैं, उसको पीछे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए वो चीज़ वर्दी आपको नहीं लगी, और आपने उसको कहते हैं ना, डस्टबिन समझ के छोड़ दिया आपने उसको। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो होती हैं यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं कि आप या तो स्ट्रगल से डर गए, या तो अपने इमोशंस में इतने ज़्यादा बह गए कि आपको समझ में नहीं आया कि जो हमारे लिए जो चीज़ उपलब्ध है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा संतोषजनक का कारण और बहुत ज़्यादा खुशियों का कारण था, जिसे आपने छोड़ दिया। इसीलिए यहाँ पे आपको ये जो चीज़ें हैं ना, बहुत ज़्यादा, मतलब किसी के कहते हैं ना कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जब आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं और आपको क्या चीज़ चाहिए आपको पता ही नहीं है, जो चीज़ चाहिए आप उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते हैं, जहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए वहाँ चीज़, आप सब चीज़ों को छोड़ के आप रुख कहीं और मोड़ के चले जा रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको कैसे मिलेगी, है ना। तो देखिए कैसे मिलेंगी वो चीज़ें आपको, आप डेफिनेटली मिसगाइड हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ के साथ लाइफ लॉन्ग कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कि हमें ये चीज़ तो चाहिए थी। और यही नहीं, आप यहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कि शायद आपकी खुशियाँ ही वही थी। अगर किसी को डॉक्टर बनना है उसको इंजीनियर बना दीजिए, तो वो क्या वो ईंट पत्थर के साथ उस तरह से बिहेव कर सकता है जिस काइंडनेस के साथ वो किसी बॉडी के साथ करता। तो वही चीज बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं
इसलिए ही आपका जो आप ना बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड है। आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी, परमात्मा स्वयं बता रहे हैं कि आपको लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं जिससे कि आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होके एक्चुअल, देखिए आप संसार को ही जीना चाहते हैं, आप संसार को ही जीजिए, लेकिन आपको ये समझ में तो आना चाहिए कि उस संसार में भी मुझे क्या चाहिए। आपको संसार में नहीं चाहिए, अध्यात्म में ही चाहिए, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या चाहिए जिससे कि हम उस सेटिस्फैक्शन लेवल को पहुंच जाएं। अब ढूंढ के पैसा ही कमाना है तो हम इतना ढूंढ के रख दें कि हम अंत में हम उसको छोड़ते समय भी ये ना सोचे कि हमको आफत लगे। जैसे कि पहले राजा महाराजा होते थे, वो जब वन में जाते तो सोचते नहीं थे कि मेरे पास इतने की संपत्ति है, हम एक राजा है। तो वो वाली बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं कि या तो आपको उस चीज़ को इतना पा लीजिए कि आपका मन उसमें से रुच जाए, खत्म हो जाए फिर, ताकि आपका वो जो लेवल है, जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है, वो मरते दम तक बना रहे कि यार जो चाहा वो करके निकला। यहाँ पे ये आपको भगवान बता रहे हैं कि आपके विल पावर में को जो है ना आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें अध्यात्म में से जो संसारिक लोग भी होते हैं ना, वो अध्यात्म को ही पकड़ के चलते हैं अपने पूरे दिनचर्या में। आप सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक में सारी दिनचर्या जो है वो अध्यात्म के ही अनुरूप बनाई गई है। और अगर आप उसको आप कहेंगे कि कैसे कोई पूजा पाठ नहीं करता है, कोई मांस मछली खाता है, लेकिन अगर आप उठते हैं तो नहाते तो हैं कम से कम। पूजा ना करते हो हाथ तो जोड़ते हैं, हाथ भी ना जोड़ते हो खाना तो खाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सोल हैं जो इस चीज़ को समझते हैं कि ये भी चीज़ हमारे अध्यात्म से आई है ताकि हमारी सुरक्षा बॉडी की हो सके। ये सुरक्षा सिर्फ आपके सोल तक के लेवल की नहीं अध्यात्म बात करता है, ये आपके आउटर बॉडी की भी बात करता है, जो कि आपके सोल का कवर है, उसके बारे में भी प्रोटेक्शन की बात करता है। तो वो भगवान बता रहे हैं कि हमने आपको हर चीज़ प्रोवाइड की है। आप नॉलेज की बुक पढ़ते हैं तो आप कभी अपने सोल को ही नहीं, चलिए आपके लिए सोल मायने नहीं रखता है, बॉडी मायने रखती है। आप अध्यात्म से बॉडी के लिए ही निकालिए कि किस तरह से आपकी बॉडी सुरक्षित रह सकती है। डॉक्टर भी लास्ट में यही कहते हैं कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, आपको ड्रिंक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप तो एंजॉयमेंट में कुछ भी करते चले गए, लेकिन रिजल्ट तो आउटकम जो है वो लास्टली आपको जो स्पिरिचुअल पावर ने दे रखा है वही है आउटकम। तो आपको बताया गया है कि आपको डायरेक्शन भी दिया जा चुका है, हमारे माध्यम से भगवान स्वयं बता रहे हैं। आपको विल पावर दिया गया है कि आप अपने आप में कंट्रोल स्थापित कर सकें, आपको साहस दिया गया है कि आप उस चीज़ से लड़ सकें, आप अपनी चीज़ों को प्राप्त कर सकें। आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको एक्शन लेने के लिए आपकी इंद्रियां हैं, आपकी बॉडी है, आपका माइंड है, आपका विवेक है, आप उससे काम कीजिए। दूसरों की इन्वॉल्वमेंट की तो ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, आपका सेल्फ मोटिवेशन यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे क्यों गीता का उपदेश हुआ था? हमारे भगवान यही बता रहे हैं कि लास्टली आउटकम जो है आपका, आप अपने संसारिक जीवन को उठा लीजिए और देखिए कि लास्टली जो आउटकम है वो अध्यात्म से ही निकल के आता है। और जो भी लोग, जो भी सोल स्टार सीड है, मतलब पहले की उनकी बहुत अच्छे अच्छे कर्माज रहे हैं जिसकी वजह से उनको ये स्थिति प्राप्त है कि वो मतलब मिट्टी में भी सोना बना दे, वैसी सोल जो है ना वो हर चीज को पाती है। वैसी सोल मिसगाइडेड नहीं होती है, क्योंकि उसकी हर चीज की सुरक्षा स्वयं डिवाइन करते हैं। तो आखिर ये विवेक जो स्टार सीड को मिला वो कहाँ से मिला? ये सोल को जो नॉलेज मिली वो कहाँ से मिली? उसने अपने पहले प्रारब्ध उनका जो बना, वो भगवान कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ दिया है आपको, बता रहे हैं कि आउटकम जो है आपके संसार का वो भी अध्यात्म से ही है, चाहे आप अपनी बॉडी को लेके देख लीजिए।
आपका जो आउटकम है वो अध्यात्म से ही निकल के आ रहा है। और अध्यात्म में आपके बॉडी केयर को भी लेके एक से, आपकी सिर्फ बॉडी केयर को लेके नहीं, आपकी लाइफ को लेके, आपके स्ट्रगल को लेके, आपकी नीति को लेके, जितने भी आपके जो भी लॉयर सब भी हैं, एक से एक नीति शास्त्र भी है हमारे यहाँ। तो सारी चीज़ें अध्यात्म से निकली हुई हैं, सारा आउटकम वहीं से आया हुआ है, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं, फिर भी आप मिसगाइडेड हो रहे हैं। दैट मीन्स कि आपको खुद नहीं पता एक तो कि मुझे क्या चाहिए, और आप जानने के लिए भी इच्छुक नहीं हैं कि आपको क्या चाहिए। और जहाँ ऐसी सोल होती है जो अपने कर्मों से इस स्टेट को प्राप्त करती है, या फिर समझती है बातों को, धीरे धीरे आगे बढ़ती है, वही सोल जो है ना हायर लेवल पे जाती है, चाहे स्पिरिचुअल में जाए, चाहे आपके संसार में जाए। इमोशनली बैलेंस्ड होती है वो, उसको पता होता है कि कब, कहाँ, क्या, कितना, कैसे, किस तरह से मैनेज करना है। वो कितना भी अगर निगेटिव चली जाए ना, उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो बाहर निकल आएगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। और ऐसी चीज़ों को हर डिवाइन प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे कोई भी हो, आपकी अपॉर्चुनिटी हो, चाहे आपके रिलेशंस हो, कुछ भी हो, चाहे जितने भी कनेक्शंस हों आपके लाइफ में, जितना भी, देखिए लाइफ में जितना भी ग्रोथ हो, सब चीज़ों को लेके डिवाइन का इंटरवेंशन ज़रूर होता है, क्योंकि वो सोल जो है ना वो डेडिकेटेड होती है। इनर सोल जो उनकी होती है वो डेडिकेटेड होती है। इनर स्ट्रेंथ उनका बहुत ज़्यादा जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग होता है। इनर स्ट्रेंथ तो स्ट्रॉन्ग तो होता ही है। इनर स्ट्रेंथ की जब हम बात करते हैं ना, तो उनकी मतलब स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब कि उनकी जो बॉन्डिंग होती है आपस में, उनकी सोल की और बॉडी की, सोल बॉडी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उनकी जो मेंटल कैपेसिटी है और उनकी जो इच्छाएं हैं, उसकी बॉन्डिंग जो होती है स्ट्रॉन्ग होती है। इसको कहते हैं फिर म्यूचुअल लव। जो कि आपको ना हर तरह से, हर चीज़ से, आपकी पॉवर्टी चाहे स्पिरिचुअल लाइफ में हो, चाहे फिनेंस में हो, चाहे इनसिक्योरिटी में हो, कहीं भी हो, आप उससे बाहर निकल आएंगे। लेकिन आपके पास सब कुछ होते हुए भी, भगवान देखिए चैरियट के नीचे ही ये कार्ड आया है, चैरियट के नीचे ही ये कार्ड आया है। आपके पास सब कुछ होते हुए, आपके पास सारी चीज़ें जो उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे कि आप अपने सांसारिक जीवन को, आप अध्यात्म छोड़ दीजिए, मैं बात ही नहीं करती हूँ अध्यात्म की, तो भी आप पीठ करके खड़े हैं। आप देखना ही नहीं चाहते, या तो आप जानना ही नहीं चाहते हैं, या तो आपको स्वयं में पता ही नहीं चल पा रहा है कि आपको क्या चाहिए। तो ये जो है ना, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है ना कहीं आप अपनी लाइफ में मिस करते रहते हैं, क्योंकि हर एक सोल का एक अलग मतलब प्रायोरिटी नहीं, एक अलग कहिए कि इच्छाएं भी यहाँ पे नहीं कहेंगे हम। यहाँ पे आपकी एक सोल की ना पीस की और हैप्पीनेस की ना एक अलग ही स्टैंडर्ड होती है, जो कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे डिज़ायर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आपके मेंटल क्लैरिटी और आपके जो इनर सेल्फ की जो पुकार है कि भाई मुझे अगर धन चाहिए तो पीट देना है, ऐसे पीट देना है जैसे कि पहले के राजा महाराजा पीटते थे, और छोड़ने में भी उनको संकोच ना होता था। वो सेटिस्फैक्शन लेवल फिर आना चाहिए ना। वो कैसे आएगा? उसके लिए भी बहुत सारी गाइडेंस है, आउटकम्स हैं, जो आउटकम्स अध्यात्म से आते हैं कि आप सत्य के मार्ग पे चलिए, वहाँ से जो धन आएगा वो आपको सुख भी देगा, वो आपको ये भी देगा, वो भी देगा, शांति भी देगा, और आपको विरक्ति भी दे देगा। तो आखिर आउटकम जो आ रहा है हमारे सेटिस्फैक्शन लेवल का, कहाँ से आ रहा है? आप संसार में ही जी लीजिए, मत जाइए अध्यात्म में। तो हर के सोल का जो एक कमिटमेंट खुद से होता है, वो जब तक आपकी बॉन्डिंग
जो आपके इनर सेल्फ से आपकी जो मेंटल क्लैरिटी जो होती है, आपका जो विवेक होता है, उसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होती है, तो आपको वो क्लियर विजन नहीं मिलता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना पड़ेगा अपने लिए, अपने सेल्फ लव में जाना ही पड़ेगा। फिर आप हर चीज़ कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए 10 नंबर का कार्ड है, हर चीज़ कंप्लीट कर पाएंगे अपनी। अगर आप फिनेंस को बहुत ज़्यादा मानते हैं और ये भी मानते हैं कि सब चीज़ का जो ग्राउंड है वो फिनेंस ही है, तो भी आप सब कुछ पालेंगे, क्योंकि आप में उस समय इतना विजडम रहेगा ना, आपकी इतनी क्लैरिटी रहेगी ना कि आप सारे ऑब्स्टिकल्स को ना काट के हटा देंगे। कहते हैं ना, जैसे डॉक्टर सर्जरी करता है वैसे आप कर लेंगे सब चीज़। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा आपकी स्पीड स्लो हो जाए, मगर आपकी ग्रोथ उसमें भी होती रहेगी और आप एक दिन देखेंगे कि आप उससे निकल आए। तो बहुत ज़्यादा जो मिसगाइडेड सोल हैं उनका जो कारण है यही सब है। ठीक है, चलिए हम आप लोगों के लिए ना डेली बेसिस पे कुछ गाइडेंस ले लेते हैं ऐसे सोल के लिए, उनको क्या करना चाहिए ताकि थोड़ा बहुत जो भी है उनको वहाँ तक पहुँचने में, अपने इनर सेल्फ की आवाज़ तक पहुँचने में थोड़ा राहत मिल सके। देखिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। आजकल मेरे इसमें गणेश जी को सुदर्शन चक्र की पूजा कीजिए। देखिए सुदर्शन चक्र की पूजा आया है, हो सकता है वो आपके भ्रम को काटने का कार्य करें। गुरु दीक्षा लीजिए, किसी को हो सकता है कि गाइडेंस की अपने से हाई डिवोशनल पर्सन के गाइडेंस की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आप लोग अगर ऐसे लोग से कनेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आपके मार्ग की जो बाधाएं हैं वो ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, तो हम माँ आदिशक्ति और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी को थैंक यू बोलते हुए यहीं पे इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।